आपने देखा ये सारे मंजर, ये मंजर हम सब के लिए निहायत अफसोसनाक और शर्मिंदगी का बाइस है। खाना काबा जैसी मुकद्दस जगह पर हजर अस्वद को बोसा देने के लिए, उसको चूमने के लिए लोग एक दूसरे को रौंद रहे हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। औरत हो, बुजुर्ग हो, कमजोर हो, किसी का लिहाज नहीं करते। दोस्तों, सवाल ये है कि क्या एक मुस्तहब या सुन्नत अमल को पूरा करने के लिए इस तरह की तकलीफ दूसरों को देना क्या शरीयत में जायज है? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी? हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है, न फर्ज है न वाजिब है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजर अस्वद को बोसा देते वक्त फरमाते हैं कि ए हजर अस्वद, मैं जानता हूं तू एक पत्थर है, न नफा दे सकता है और न नुकसान। अगर मैं रसूलुल्लाह को तुझे बोसा देते हुए न देखता तो तुझे कभी बोसा नहीं देता। ये हदीस वाज़े करती है कि हजर अस्वद की ताज़ीम इत्तिबाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। इसमें कोई जाती या खुद साख्ता तकद्दुस उस पत्थर में शामिल नहीं है। लोगों को तकलीफ देना एक संगीन गुनाह है। इस्लाम में किसी मुसलमान को तकलीफ देना या किसी इंसान को तकलीफ देना सख्त हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान वो है जिसके ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। एक और मकाम पे फरमाया कि अल्लाह के नजदीक एक मुसलमान की इज्जत, उसका खून, उसका माल खाने काबा से भी ज्यादा मोहतरम है। अब जरा गौर कीजिए दोस्तों, एक तरफ खाने काबा का एहतराम है और दूसरी तरफ एक मुसलमान की इज्जत है, उसकी जान है। क्या इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम एक सुन्नत को पूरा करने के लिए दूसरे मुसलमानों को धक्का दे, किसी औरत को कुचल दे, किसी बुजुर्ग को गिरा दे? हरगिज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत है आसानी, नरमी और वक़ार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हुजूम में लोगों को धक्के देकर हजर अस्वद का बोसा नहीं दिया करते थे। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला रिवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँटनी पर तवाफ किया, हजर अस्वद को छड़ी से छुआ और उसी को बोसा दिया। ये हदीस हमें बताती है कि अगर करीब जाना मुमकिन नहीं है तो इशारे से सलाम करना भी काफी है। इससे भी वही सवाब मिलेगा जो छूने से और बोसा देने से मिलता है। सुन्नत के मुताबिक यही काम सबसे आला है। सवाल ये पैदा होता है कि हम हज और उम्रा करते क्यों है? क्या हम हज और उम्रा अपनी जिद पूरी करने के लिए करते हैं, या घर आकर फोटोज दिखाने के लिए करते हैं, या ये साबित करने के लिए करते हैं कि मैंने हजर अस्वद को बोसा दिया? बहुत भीड़ थी लेकिन मैं सबको गिरा कर, सबको धक्का देकर, सबको रौंद कर मैंने आखिर हजर अस्वद का बोसा दिया कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। कुरान करीम फरमाता है कि अल्लाह के पास ना, एक मकाम पर फरमाता है कुरान करीम कि ना आपके जानवर का गोश्त अल्लाह तक पहुंचता है, ना उसका चमड़ा पहुंचता है, ना उसकी हड्डियां पहुंचती है, बल्कि अल्लाह तक जो पहुंचता है वो सिर्फ आपकी नीयत और आपका तकवा पहुंचता है। इबादत का असल मकसद तकवा और आजिज़ी और अखलाक है। ताकत, जिद और नुमाइश बिल्कुल भी नहीं। ये कहना सख्त जरूर है, कड़वा जरूर है, मगर हकीकत ये है कि जानवर भी कतार में चलते हैं, कमजोर को रौंदते नहीं है,
फिर हाजी जो लिबास एहराम में है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक उसकी जबान पर है, वो क्यों हजर अस्वद को बोसा देते वक्त या उसको बोसा देने की जिद में जानवर बन जाता है, अपना सब्र खो देता है, हैवानियत पर उतर जाता है। हज और उम्रे के रूह के ये बिल्कुल खिलाफ है। हजर अस्वद को बोसा देना सुन्नत है, लोगों को तकलीफ देना हराम है, और हराम काम से सुन्नत अदा नहीं होती। अगर बोसा मुमकिन है तो बोसा, अगर मुमकिन नहीं है तो इशारा भी काफी है, क्योंकि अल्लाह के पास, अल्लाह को हमारा तकवा चाहिए, हमारी जिद नहीं। आखिरी बात मैं आपको कहकर आज का ये वीडियो खत्म करता हूं कि अगर हम वाकई में अल्लाह को राजी करना चाहते हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना चाहते हैं, तो हमें ये याद रखना होगा कि सुन्नत ये नहीं है कि तुम उस पत्थर तक पहुंचो, सुन्नत ये है कि तुम्हारा दिल, तुम्हारी नीयत और तुम्हारा तकवा अल्लाह तक पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आपको बात समझ में आई है तो आगे लोगों तक भी शेयर करें, ताकि जब भी वो हज उम्रा जाए तो किसी को धक्का ना दे, किसी को गिराए ना और किसी को रौंदे ना, और कुरान और हदीस के मुताबिक अपना हज और उम्रा मुकम्मल करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप जरूर शेयर करेंगे और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। आखिर में बस एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारा ये चैनल नया हमने बनाया है, एक अल मिफ्ताही ऑफिशियल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर आप हनी के शौकीन हैं, यानी शहद के शौकीन हैं और रोजाना शहद इस्तेमाल करते हैं, तो आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल ने शहद में शिफा लिखी है। जो लोग शहद नहीं इस्तेमाल करते वो आज से ही इस्तेमाल करना शुरू करें, बहुत सारी बीमारियों से ये शहद बचाता है। लेकिन वो शहद प्योर होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। बड़े बड़े ब्रांड केमिकल उसमें मिलाते हैं, मशीनों से गुजारते हैं, मिलावट करते हैं, लेकिन हमारा ये जो मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी है, ये बिल्कुल प्योर शहद है, एकदम असली शहद है, ना कोई मिलावट है, ना कोई केमिकल है, ना हमारे पास कोई मशीन है। डायरेक्ट जंगल से आता है, बोतल में उतार दिया जाता है और आप तक पहुंचा दिया जाता है। तो अगर आप असली शहद की तलाश में है तो आपकी तलाश आज खत्म हो जाती है। जो भी लोग इसको ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ कर रहे हैं। तो अगर आप ये 600 ग्राम का शहद है, 450 रुपए इसकी कीमत है। स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उन नंबरात पर आप कॉल करें, व्हाट्सअप करें, इंशाअल्लाह इंडिया में आप कहीं भी हो आप तक पहुंचा दिया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट www.miftahishop.com पर जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप एक मरतबा हमारा मिफ्ताही फॉरेस्ट हनी जरूर ट्राई करेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।